इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और शिक्षा विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे बिहार के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने इतने सारे शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है। इतना ही नहीं, इन पर एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है और सिर्फ इन लोगों की नौकरी ही नहीं गई है बल्कि इन लोगों को अब जेल भी जाना पड़ेगा। सबसे पहले पता चलता है निगरानी विभाग की जांच में कि बिहार में 24,000 फर्जी शिक्षक हैं। इसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 42,000 हो जाता है और इसके बाद तो हड़कंप मच जाता है जब निगरानी विभाग की जांच में बिहार में 70,000 से ज्यादा फर्जी शिक्षक पाए जाते हैं और अब इन शिक्षकों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और बिहार के पटना से जो खबर आ रही है उससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इतने सारे शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से आ रही है और शिक्षा विभाग तो हर एक घंटा पर ऐसा आदेश जारी कर रहा है जिससे शिक्षकों में दहशत मच गया है, टीचरों में दहशत व्याप्त हो गया है और एक के बाद एक कार्रवाई लगातार जारी है। किसी घंटे ये खबर आती है कि 10 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया, कभी ये खबर आती है कि 50 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया और अभी की भी एक और खबर आ रही है कि 16 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है और बिहार शिक्षा विभाग ने 16 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया जो सक्षमता परीक्षा में फर्जी पाए गए थे। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने नियोजन समिति को पत्र जारी कर कार्रवाई का आदेश दिया था। इन शिक्षकों के खिलाफ आरोप है कि इन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की और काउंसलिंग में भी शामिल नहीं हुए। जांच में पाया गया कि शिक्षकों द्वारा दिए गए पात्रता परीक्षा के क्रमांक एक दूसरे से मेल खाते थे, यानी कि गुरुजी गुरु घंटाल निकल गए हैं और लगातार इन पर कार्रवाई हो रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन सैकड़ों और दर्जनों शिक्षकों को नौकरी से निकाला नहीं जा रहा है। जो खबर के मुताबिक, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि 16 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने में फर्जी पाए गए थे। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने नियोजन समिति को पत्र जारी कर कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया है। इन शिक्षकों पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की और काउंसलिंग में भी शामिल नहीं हुए। विभाग ने इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया था, लेकिन ये शिक्षक डर के मारे पेश ही नहीं हुए क्योंकि इनकी डिग्री फर्जी थी। इन्होंने फॉर्म में जो जानकारी दी थी वो जानकारी फर्जी थी और इस डर के कारण ही शिक्षकों को जब शिक्षा विभाग मौका देता है इसके बावजूद भी ये अपनी सफाई देने के लिए पेश नहीं होते हैं। अब इन शिक्षकों की खोज की जा रही है और इन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको वहीं बताते चले कि बिहार में हजारों शिक्षक लापता चल रहे हैं और लापता इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन शिक्षकों के बारे में निगरानी विभाग की जांच में ये पता चला है कि इन लोगों के पास फर्जी डिग्री है और ये लोग अब ड्यूटी पर भी नहीं जा रहे हैं। इन लोगों को ये डर सता रहा है कि कभी भी इन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसी डर के कारण कई हजार शिक्षक बिहार में फरार लापता बताए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा कि शिक्षा विभाग ने बांका जिला के 16 फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है। ये सभी शिक्षक पंचायत और प्रखंड नियोजन समिति के तहत नियुक्त हुए थे। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करते समय इनकी फर्जीवाड़ा सामने आया था। जांच में यह भी पाया गया था कि दरअसल पात्रता परीक्षा के क्रमांक एक दूसरे से मेल खाते थे। विभाग ने इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए पटना बुलाया, लेकिन ये लोग
पेश नहीं हुए। यहाँ तक कि संबंधित स्कूल के हेडमास्टर को भी इन्हें पटना लाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन फिर भी ये शिक्षक पटना नहीं पहुंचते हैं। वहीं सक्षमता काउंसलिंग के बाद विभाग ने इन फर्जी शिक्षकों की तलाश शुरू कर दी। इन शिक्षकों पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जब यह खबरें हम आपको देते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हम कोई भी नया खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि रोज वही बात हो रही है कि आखिर शिक्षा विभाग में इतने फर्जी शिक्षक पाए गए और इतने सारे शिक्षकों को निकाल दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षक पर कार्रवाई हो रही है। पॉजिटिव इंडिया सरकार से यह सवाल करता है कि इन शिक्षकों को नौकरी देने में जिन लोगों का हाथ था, ये चलिए ये मान लेते हैं कि ये शिक्षक फर्जी डिग्री के तहत नौकरी हासिल किया था, लेकिन इन शिक्षकों ने नौकरी के नाम पर जिस मुखिया को, जिस अधिकारी को 2 लाख 5 लाख 10-10 लाख रुपया दिया था, आखिर उस मुखिया पर, जनप्रतिनिधि पर और अधिकारी पर कब कार्रवाई होगी, ये भी जनता जानना चाहती है। बिहार की जनता यह बात भी जानने को काफी उत्सुक है कि इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी, इन लोगों पर कब एफआईआर होगा और इन लोगों को कब जेल भेजा जाएगा। वहीं अगर आपके भी इलाके में आपको भी अगर लगता है कि कोई फर्जी शिक्षक पढ़ा रहा है, उसकी डिग्री फर्जी है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं बताया जा रहा कि फर्जी पाए गए शिक्षकों की सूची में जिन 16 शिक्षकों को सेवा समाप्त कर दिया गया है, जरा उनका नाम भी जान लीजिए कि नाम इतना प्यारा प्यारा है और चोरी चमारी के तहत फर्जी डिग्री के आधार पर ये लोग नौकरी कर रहे थे। पहला नाम जो है स्वाति प्रिया का है, जो कि पीएस रीगा बांका में कार्यरत थी। दूसरा नाम अमित कुमार का है, जो कि पैदापुर में कार्यरत थे। अविनाश कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, कंचन कुमारी, मंजीत कुमार, मीनाक्षी कुमारी, मुकेश कुमार सहनी, नीलम कुमारी, नेहा कुमारी, नितेश कुमार, पायल सिंह, प्रज्ञा पाठक, सिंपी कुमारी, सुमन कुमारी। अब आप ये समझ गए होंगे कि जितना पुरुषों की संख्या है उससे ज्यादा महिलाओं की संख्या है। महिलाएं हर क्षेत्र में अब पुरुषों से आगे निकल रही हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो या फिर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का मामला हो। यानी कि धूर्तता जो है वो महिलाओं में भी कोई कमी नहीं है और महिलाएं भी धूर्त होती है, फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करती है। इस जांच से तो यही साबित हो रहा है और अब बिहार के लोगों को इंतजार है कि आखिर सभी एक साथ 70,000 शिक्षकों की सेवा कब समाप्त की जाएगी। आखिर शिक्षा विभाग को जब यह बात पता चल चुका है कि 70,000 से ज़्यादा बिहार में फर्जी शिक्षक कार्यरत हैं, तो आखिर सबको एक बार में ही क्यों नहीं निकाल दिया जा रहा है। आखिर 10, 20, 50 करके, यानी कि आप कह सकते हैं कि किस्तों में कार्रवाई हो रही है। इसके लिए बिहार की जनता नाराज बताई जाती है। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।